चालू है। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल कपिलेश कॉम्पिटिटिव मैथ सुपर संडे स्पेशल टेस्ट में और क्लास में। आइए बाबू, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक में डाउट 1 और 2 है। बोलिए 4 किसी का डाउट नहीं है ना, और 5 भी नहीं है। चलिए पहले यहाँ तक बताते बाबू। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, सुनिएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक विक्रेता ने 1 रुपया में 10 चॉकलेट बेची, जिसमें 40% का लाभ हुआ। उसने 1 रुपया में कितने चॉकलेट खरीदे थे या खरीदा है? तो भाव कुछ नहीं करिएगा, दुनिया की कोई भी वस्तु अपने आप में कितना 100, तो सीपी इतना था भाव, उसमें भाव 40% लाभ हो गया तो 100 कोची 40। अब 0 से 0 बर्बाद, 0 से 0 बर्बाद। अब 2 से काटेंगे तो 5 बार में, और 2 से काटेंगे तो कितना बार में 7। तो भाव प्राइस का उल्टा कर दीजिए, क्वांटिटी यानी आर्टिकल उल्टा कर दीजिए। तो भाव 7 इधर और 5 कहाँ इधर। तो ये सीपी था या नो बोलिएगा, ये कोची था एसपी। किताब का है कि 1 रुपया में कितना चॉकलेट खरीदे हैं 10। हम कहेंगे तुम कितना 5। पूछा कितना, सॉरी बेचे हैं कितना बाबू 10। हम कहेंगे कितना 5। खरीदे कितना पूछ रहा है, तो 5 दूनी के 10, 7 दूनी के 14। हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 बाबू। क्वेश्चन नंबर 2 आपका बोल रहा है, पढ़िएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन तो मोटा मोटी बोल रहा है कि यदि 47,100 को 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए जमा किया जाता है, तो वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या है? तो बाबू एक फार्मूला लिख लीजिएगा। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज का अंतर बराबर फार्मूला होता है P गुने R का x बार बटा में 100 का x बार। तो आपसे अंतरे पूछा है ना। मूलधन दे ले कितना बाबू 47,100। बाबू रेट कितना 9% बटे में कितना बाबू 100 गुने 100। समझ रहे, 2 0 से 2 0 बर्बाद हो जाएगा। तो 9 9 कितना 81 गुने बाबू करिए 471। 81 गुने 471 बटा में कितना बाबू 100। तो करिएगा, गुना आएगा आपको कितना जानते हैं 3 8 1 51 आएगा। अब बट्टे में 2 को 0 है तो यहाँ पे पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। तो यही पूछा था अंतर। तो 300 कितना 81.51। अब बताइएगा 6 से लेके 10 तक में डाउट। 6 से 10 तक में 7 है। अच्छा 6 भी है, 7 भी है, 8 भी, 10 भी। बस चलिए रुक जाइएगा, मिटा रहे इसको ना। चलिए क्वेश्चन नंबर बाबू पहले 7 पढ़िए। 7 नंबर क्वेश्चन बाबू आपसे दिया हुआ ना कि अंडर रूट में ले गया है 10 है, प्लस फिर अंडर रूट में बाबू कितना है तो 200, प्लस फिर बाबू 500 कितना यार 96, 596 प्लस अंडर रूट में फिर है 841। तो बाबू जानते का चाहिए 8, इसको रूट के लिए आती है, रूट क्लियर करते चलिए। तो 841 किसका वर्ग होता है बाबू 29 का। अब इस 29 को यहाँ लाइए, जोड़िए। तो इसको जोड़ेंगे बाबू तो 9 6 15 की 5 हो जाएगा, और 9 1 10 12 और 5 1 कितना 6। तो अंडर रूट में 625। तो 625 किसका हो बाबू तो 25 का। तो 25 यहाँ ला के जोड़िए तो 200 कितना 25। तो 225 वर्ग होता है कितना के बाबू तो 15 के। तो 15 ला के यहाँ जोड़िए, 15 का 16 का होता है 256। तो बाबू यहाँ जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई 25 अंडर रूट में, बोलिए। तो 25 यानी 5 बार ही आ जाएगा। तो इसको खाली रूट में कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है। तो 5√1 कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 6 भाई क्लियर है आपका। क्वेश्चन 7 बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है कि उस बिंदु से एक 250 मीटर के ऊंचे पर एक टावर का शिखर का
उनियन कोण। बाबू दो कोण होता है, एक उनियन कोण होता है, एक अवनमन कोण होता है। उनियन कोण होता है ना कि आप ऊपर की ओर देख रहे हैं ना, सॉरी उनियन कोण ऊपर की ओर देख रहे हैं और अवनमन कोण कहाँ, नीचे देख रहे हैं। अब देखिए क्या चीज़ होता है कि कह रहे हैं उनियन कोण, तो मान के चलिए कि इसको बनाइए एक मीनार, इसकी उनियन कोण वाली इस वाली बाबू कितना डिग्री है यही पूछा है आपसे, ठीक है। अच्छा ये पढ़िएगा ना, तो इसकी ऊंचाई दिले, तो ऊंचाई कौन ही 90 डिग्री बनाएगा कौन, तो ऊंचाई 200 कितना बाबू 250 रूट कितना 3, और ये दिले है बाबू कितना, और कुछ दिले है, हाँ जिस बिंदु से इसके टावर के पद, इस बिंदु से टावर के पद बाबू 200 कितना 50, सही है, यहाँ तक ही बता दीजिए। तो बाबू 90 थीटा, तो लगा दीजिए tan थीटा बराबर फार्मूला, tan थीटा बराबर कुछ होता है लंब बटा में आधार ना, बोलबो नहीं करता यार कुछ बोल, लंब बटा में आधार ना, तो लंब बटा में आधार। तो बाबू यहाँ पे ही तो पूछा है आपको, ये भी पता करना है ना, तो ये पता करना है थीटा बराबर, तो पता करिए। तो इसको बाबू लिख सकते हैं लंब कितना है 250 बटा √3 बटा में कितना 250, तो tan थीटा बराबर, तो बाबू इससे ही कट जाएगा, तो tan थीटा बराबर कितना आया बाबू √3, तो √3 किसका मान होता है 60 डिग्री का, tan बराबर 60 डिग्री का मान होता है, तो √3 बाबू इतना बराबर कितना डिग्री 60 डिग्री। चलिए 8 नंबर भी बताना है, हाँ 8 नंबर बोला है भाई, 8 नंबर बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। देखिए एक ही दिशा में जाएगा ना, वृत्ताकार रहेगा पथ, अब एक ही दिशा में जाएगा तो बाबू का रिलेटिव स्पीड क्या होता है, घटेगा ना। अब विपरीत में जाता तो यहाँ एचसीएफ निकलता, रिलेटिव स्पीड जुड़ता है। देखिए कोई बता सकता है चाल बराबर फार्मूला क्या होता है, दूरी बटा में और समय बराबर, समय बराबर बताइए दूरी बटा में चाल ढक्कन, अब बताइए दूरी बराबर चाल गुने, तुम लोग पूरा पूरा बेइज्जत करवाने में लगल रहता है। देखिए कह रहा है कि ए और बी एक वृत्ताकार ट्रैक के चारों ओर एक ही दिशा में ए और बी 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 नहीं मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड और 12 मीटर पर सेकेंड की चाल से एक साथ दौड़ना आराम करते हैं। तो ए और बी प्रारंभिक बिंदु पर पहली बार कब मिलेंगे, आपको कुछ नहीं मतलब है पहली बार कब मिलेंगे। तो एक वृत्ताकार ट्रैक है बाबू कितना 100 मीटर को, तो 1200 मीटर का, एक ही बिंदु से ए भी दौड़ता है और कौन बाबू बी, ये 8 मीटर पर सेकेंड से और बाबू 12 मीटर पर सेकेंड से, तो एक ही दिशा में जाएगा, रिलेटिव स्पीड क्या होगा घटेगा। तो हमको चाहिए समय, तो समय बराबर फार्मूला टाइम बराबर डिस्टेंस बटा में स्पीड, तो डिस्टेंस बाबू कितना 1200, अब रिलेटिव स्पीड इन दोनों के घटा दीजिए, तो घटाएंगे तो कितना 4। अगर नियत बराबर नहीं रहता तो करते बराबर, लेकिन यहाँ मीटर पर सेकेंड में और मीटर में नियत बराबर है, तो काटेंगे तो 4 × 12 कितना 100, तो 300 सेकेंड। नौ भी दिक्कत है, 9 काहला दिक्कत है, अंडर रूट में फार्मूला ले जाइए ये गुने बी। अच्छा बता दे रहे भाई, नौ बहुत दिक्कत है। प्रीति कुमारी पूनम इतना अनुभवी है ना, राम रहीम के नाम सुने हैं ना, ऐसे ऐसे क्या बोलूँ खराब लगता है, ऐसे ऐसे साधु जो है ना तुरंत ही जेल जाते हैं, तुरंत ही छूट भी जाते हैं, तुरंत ही जाएगा तुरंत ही छूट जाएगा, फिर जेल हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, घर है कि जेल में है, और स्टैंडर्ड सुविधा। या नेता लोग, हमको तो लगता है साधुओं से और नेता लोग गलती से जेल के चल गया से, यानी सबके मच्छर वाला घर में रखिए, वो सब रखता उल्टी। गरीब आदमी अगर गलती से चल गया या किसान के बेटा तो ओकरा मच्छर वाला में रखेगा, हमें 100 भी नहीं जलाएगा। आइए 10 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं बाबू कि 51 और
85 का HCF क्या होगा, पहले ही नंबर समझिएगा। पहले क्वेश्चन पढ़ के सुनाते हैं। यदि 51 और 85 का महत्तम समापवर्तक HCF का मतलब बता सकते हैं फुल फॉर्म कोई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसके बाद पूछा है आपसे ना कि बताइए ना कि 51m माइनस 85 बराबर क्या आएगा, ये पूछा आपसे। तो बाबू इन दोनों का सबसे पहले आप HCF निकाल लीजिए। तो HCF और LCM में एक ही चीज़ होता है, अंतर HCF और LCM। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM मतलब आप कोची लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो HCF होता है ना कि जो सबको बर्बाद करेगा, यानी सबको काटेगा, सबको काटे जो HCF, अब सबसे कटे वो LCM, यानी सबको बर्बाद करे HCF, अब सबसे बर्बाद हुए कौन सा LCM। तो बाबू HCF निकालिएगा तो 17 17 पचे 85 और सॉरी 17 3 51 17 पचे 85 कट गया। तो HCF बराबर में रख दे बाबू सब। अब देखिए माइनस में है बाबू, तो 51m माइनस में, तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो 7 5 12 के 2 9 1 10 बराबर काटेंगे तो 51 दूनी के 102। यहाँ तक आया ना, चलिए। हाय हाय देखिए गुना कब होता, 85m माइनस सॉरी 51m माइनस, यहाँ पे हो सकता है कि 85m बटा में यहाँ पे कुछ दे देता ना, तब गुना होता। हाँ पीछे वाला पढ़ाए क्वेश्चन तो यही सब किए थे, लेकिन नहीं है कुछ, इसका मतलब इतना बराबर HCF रख दिए बराबर में, बस समझे। बाबू अच्छे बच्चे देश के भविष्य है यार आप लोग। देखिए दुनिया का आप सबसे खूबसूरत आदमी है, खूबसूरत या दुनिया का बहुत सबसे अच्छा आदमी है कि आपको गर्जीवन यानी माँ बाप पढ़ने के लिए मौका दिया है, उसका फ़ायदा उठाइए। नहीं तो आप जिस उम्र में पढ़ाई कर रहे हैं ना, उसका आधा उम्र में बच्चे बहुत या तो घर के परिस्थिति देख के कमा रहे हैं बाहर में, या तो उसको गर्जीवन भेज दिया है कमाने के लिए। और आप और हम कितना अच्छे बच्चे हैं ना कि गर्जीवन हम लोग का बर्दाश्त कर रहा है कि लो बेटा अभी पढ़ो, 8 घंटा कम बाहर में जाके 8 घंटा कमा भी रहा है और प्लस में 2 घंटा और OT ड्यूटी करता है। और देखिए उन लोग खाना भी बनाना है, और हम लोग के खाना बना के मिल रहा है, कपड़ा खींच के मिल रहा है, तो कम से कम 8 घंटा तो पढ़ाई करिए भाई। बात समझिए, माँ बाप आपको बहुत अच्छे आदमी हैं कि इस समय में भी आपको पढ़ने के लिए मौका दिए हैं कि 8 घंटा पढ़ो, तो कम से कम फ़ायदा उठाइए। और न तो उस बच्चा से पूछिए जिसके माँ बाप या तो घर के परिस्थिति देख के बाहर कमा रहा है। 2 ही कारण हो सकता है, या तो शौक से, तो किसी को शौक नहीं है कि हम जा रहे हैं कमाते हैं दिल्ली पंजाब। हाँ भाई ठीक है, तो इसलिए पढ़ाई करिए। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 11 से बोलिए बाबू 15 तक, पहले 11 से 15 तक में 12 के बाद बोलिए 12 के बाद 16। आप बताइए जी 12 के बाद आप लोग के कोई डाउट है ना, तो पूछो ना कौन ना बना है। अच्छा बोलो, पहले 12 बता दूँ। आइए देखो कह रहा बाबू 12 4 वर्षों में साधारण ब्याज पर एक निश्चित में 60% की वृद्धि होती है। तो बाबू 4 वर्ष में साधारण ब्याज पर 60% वृद्धि होती है, तो 1 वर्ष में कितना वृद्धि हुई होगी, 15%। अच्छा पढ़िएगा, तो 2 वर्ष बाद समान ब्याज दर पर, यानी 2 वर्ष बाद समान ब्याज दर पर इतना रुपया का चक्रवृद्धि हैं। अरे तुम्हारा क्वेश्चन कट गया भाई ऊपर, तो हम क्या करें सबके। आए रुक जा। अच्छा मगर नहीं है तो क्वेश्चन थोड़ा सा जोड़ लीजिए। कह रहा है कि 4 वर्षों में साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि में 60% की वृद्धि होती है। 2 वर्ष बाद समान ब्याज दर पर इतना रुपया 52,500 रुपया का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये पूछा आपसे। ठीक है, तो बाबू हिंट दे रहे हैं। बाबू बताइए कि 4 वर्ष का साधारण ब्याज बाबू 60% है, तो 1 साल का निकालेंगे तो कितना होगा 1 वर्ष का
15%। अब 2 वर्ष का CI पूछा है आपसे, तो 15% का फ्रैक्शन 3 बटा कितना 20। तो बाबू 20 से बाबू 3 बढ़ेगा कितना, फिर 20 से बाबू 3 बढ़ेगा तो कितना 23। 20 गुने 20 करेंगे तो कितना 400। इधर गुना करेंगे तो बाबू कितना हो जाएगा 529। 529। तो ये वाली मूलधन होता था, ये वाली कोची होता था, और दोनों के अंतर CI ना। लेकिन किताब का नहीं, मेरे पास मूलधन दिले है 52,500। हम कहेंगे मूलधन कितना 400। अंतर करिए बाबू 1 2 129। कैलकुलेशन करिएगा, आंसर आ जाएगा। हाँ, कल से दशहरा चढ़ रहा है बाबू, सब कोई अपना अपना काजर बीजर जो भी होता है ना वगैरह वगैरह सब लगा के अपने घर के द्वारी पर रख दे। कहो कि हम लोग तो प्रकृति के है ना। चलिए ठीक है, आइए बाबू क्वेश्चन नंबर बाबू 16 देखिए। 16 से पहले किसी को पूछना है तो पूछ लिया जाए। कितना 13। देखिए 13 का कर है ना कि प्रति वर्ष 30% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई धनराशि ज्ञात कीजिए जो ये 2 वर्षों में इतना रुपया हो जाती है या हो जाएगा या हो रहा है या होता हो, अमाउंट की बात करता है। तो 30% का फ्रैक्शन निकालिएगा तो 3 बटा में कितना 10। तो बाबू 10 और 3 बढ़े तो 13, 10 3 बढ़े तो 13। 2 बार क्यों किए, समय दिला था 2 साल। तो बाबू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये 169 हो जाते भाई। ती बली मूलधन होता था भाई, कुछ होता था अमाउंट, किताब का नहीं। मेरे पास अमाउंट कितना हो जाता है तो 3887 होता है। 3887 ना, तो 3887 हम कहेंगे 100 कितना मूलधन पूछा है बाबू, तो काटिए तो 9 या 27 23 बार में कट जाएगा बाबू। तो गुना करेंगे तो कितना 2300 ना। आ गया होगा। आई 14 नंबर भी क्वेश्चन वही है, लेकिन एकरा में क्या करना है, रेट को 4 से भागा कर दीजिएगा, समय को 2 से गुना। और नहीं तो आइए बताते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कितना था रे 13। इसका ऑप्शन छूट गया था भाई, गलती से मिटारा जाए। हाँ बाबू थोड़ा सा, हम भी इंसान हैं ना, गलती हो जाती है। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन का है, ब्याज की गणना तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर करते हुए 32,000 रुपये की राशि पर 12% वार्षिक दर से 6 महीने के प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो क्या होता है ना कि तिमाही बोलेगा ना तो हो गया 24 माह, मतलब 24 माह मतलब कितना वर्ष बाबू 2 वर्ष। तो 3% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो 3 बटा 100 ही रहता है। बोलिए तो बाबू गुना करेंगे तो बोलो इधर गुना कर सकते हैं, इधर बता दो भाई गुना करके आप लोग। नौ 909 ये है, एक बार चेक कर लीजिएगा। ये मूलधन ही कोची बाबू, दोनों के अंतर करेंगे ब्याज तो 909 ही आएगा अंतर। फोन साइलेंट नहीं रख सकते हो तुम लोग। कितना तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। किताब का मूलधन कितना बाबू 32,000। हम कहेंगे बाबू कितना हजार, इतना पूछा है CI गुना इतना से, कैलकुलेशन करिएगा आंसर आ जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 16 आ रहे हैं। 16 पे भाई तुम्हारा बता रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 सुनिएगा बाबू। किसी मूल राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 264 रुपया बना, तो मूल राशि कितनी है? तो आइए बाबू, बोलते रहेगा उसको मुंह का दिन घरे कैसे चुप रहता है बेहुदा के। देखिए कह रहा बाबू 10% का फ्रैक्शन निकालिए, कितना होगा? 1/10। अबाउट रेट है, टाइम बाबू कितना साल? 2 साल है, दूसरे वर्ष मतलब 2 साल, तो इसके पावर 2 कर सकते हैं, बोलिए पढ़ाए थे तो बाबू 10 × 10। अब मूलधन पर लिया गया ब्याज क्या कहलाता है? साधारण ब्याज। और ब्याज पर लिया गया ब्याज क्या कहलाता है? चक्रवृद्धि ब्याज। सेट के नाम पर तो थी, टेस्ट के नाम पर तो डायरेक्ट घरे था। तुम्हारे पास फोन नहीं गया था? यही होगा, बताइए। मूलधन पर लिए 1/10, 1/10, 100 का 1/10 10, ये भी 10। अब मूलधन पर लिया गया ब्याज साधारण ब्याज, और ब्याज पर लेंगे ब्याज तो कुछ ही चक्रवृद्धि ब्याज। अब किताब का है दूसरे साल का ब्याज कितना बाबू? 264। हम कहेंगे दूसरे के 10 हुए कितना? मूलधन पूछा है, क्या पूछा देख लीजिए, तो काटिए, करते हो 11 दूनी के 22, और 2 4 बच जाएगा, 11 चौके 2400 ऑप्शन में था, देख लीजिएगा। चलिए अब 16 तक हो गया बाबू, 17 से बोलिए। तो वही अभी तक जिक्र करा इतना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्लियर है ना? 18 भी क्लियर है, एकदम सेम क्वेश्चन पढ़ा वाले 18 17 और 18 पढ़ा वाले कॉपी में जाके देख लीजिएगा। 19 बाबू 19 बताना है, यदि आए आप बता सकते बोर्ड पे आके। यदि के का बाबू 25% है तो बटे में कुछ 100 बराबर 10 का बाबू 1800, तो 1800% है तो बटे में कुछ से 10 कम है, तो 2 जीरो से 2 जीरो बर्बाद हो, तो अब गुना कर बहु तो 100 कितना तो 80, और 10 घटाबो तो यहाँ 25 से कम 25, 2500 के 100, यानी के बटा में कितना 4 हो, तो अब इधर घटाएंगे बाबू तो कितना 170, अब के बटा में बाबू कितना 4, गुना करेंगे तो के बराबर 17 चौके कितना। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन बताना है, नहीं बताना है। 21 नंबर 22 नंबर नहीं। चलिए बाबू क्या करिए कि क्वेश्चन जो आज वाला टेस्ट हुआ है उसको खींच के ग्रुप में डालिए टेलीग्राम पे, आए बना रहे, रुक जाएगा। आज क्या सेवा इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।